भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पार्षद वीरेंद्र सिंह जी मेरे सामने चला के सीधा बोल रहा कि बच्चों का भविष्य बिगाड़ में नहीं होने देंगे, पार्टी से लड़ना पड़े। मैं सल्यूट करता हूं ऐसे कार्यकर्ता को। वीरेंद्र सिंह ने चलाई थी, पूरे देश में चल रही है। अगर वो मसाल उस दिन जुलूस नहीं होता तो यूजीसी पे ये विरोध नहीं होता, क्योंकि आपके साथ अब ब्राह्मण भी है, आपके साथ बढ़िया भी है, आपके साथ वैश्य भी है, आपके साथ भूमिया भी है, उनको बच्चों का भी भविष्य। चित्रगुप्त जी का हथियार मालूम है क्या? कलम और दवा। वो वहां जाते हैं प्रसाद में आपको मिठाई नहीं देंगे, मुझे पेन दिया साहब ने, और एक पेन तो चित्रगुप्त जी के हाथ में था, वो निकाल के दिया। एक प्रसाद को दूसरा पेन दिया ना। हमारे पास राजे थे, रजवाड़े थे, हम रॉयल फैमिली में राजा रजवाड़ों के टाइम में भी हमारे काम कलम का ही काम था। हम लेके चौके का काम पूरा हर एक साम्राज्य का हमने किया। पिछले 1.25 महीने से दिन रात मैंने जयपुर में 6-7 मसाल जुलूस भाई लोगों के साथ थे। पहला प्रोग्राम ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पार्षद वीरेंद्र सिंह जी मेरे सामने चला के सीधा बोल रहा कि बच्चों का भविष्य बिगाड़ में नहीं होने देंगे, पार्टी से लड़ना पड़े। मैं सल्यूट करता हूं ऐसे कार्यकर्ता को। मैं 1000 बार बोल चुका हूं बात कि साहब वीरेंद्र सिंह जी नहीं होते। 5, 6, 7 पार्षद गजुगना यहाँ विराजमान है, 2-4 पार्षद हमारे भाई वो नहीं है। सब के सब यही किसी जगह बैठ के एक किया। 2 घंटे 3 घंटे बाद में 2 घंटे 2 बजे तो हमने तय किया था, और 5 बजे मसाल जुलूस थी। 1000 लोगों के साथ मसाल जुलूस निकाली। वो आज तक मसाल जो वीरेंद्र सिंह ने चलाई थी, पूरे देश में चल रही है। अगर वो मसाल उस दिन जुलूस नहीं होता तो यूजीसी पे ये विरोध नहीं होता। बहुत बड़ी बात है। और मैं आपसे फिर समर्थन मांग रहा हूं 18 तारीख को स्वर्ण महापंचायत, क्योंकि आपके साथ अब ब्राह्मण भी है, आपके साथ बढ़िया भी है, आपके साथ वैश्य भी है, आपके साथ भूमिया भी है, उनको बच्चों का भी भविष्य खतरे में। कल मैं एक वैश्य समाज के प्रोग्राम में गया था, चोरी काय समाज के, उनका भगवान कौन आपको मालूम है? चित्रगुप्त भगवान। वो चित्रगुप्त जी को अपना सर्वस्व मानते हैं। तो चित्रगुप्त जी का हथियार मालूम है क्या? कलम और दवा। वो वहां जाते हैं प्रसाद में आपको मिठाई नहीं देंगे, मुझे पेन दिया साहब ने, और एक पेन तो चित्रगुप्त जी के हाथ में था, वो निकाल के दिया। एक प्रसाद को दूसरा पेन दिया। उन्होंने बोला साहब हम तो 100% केवल शिक्षा के ऊपर ही निर्भर है ना। हमारे पास राजे थे, रजवाड़े थे, हम रॉयल फैमिली में राजा रजवाड़ों के टाइम में भी हमारे काम कलम का ही काम था। हम लेके चौके का काम पूरा हर एक साम्राज्य का हमने किया। और अगर इसमें यूजीसी आ जाएगा तो हमारे बच्चों का भविष्य खत्म हो जाएगा। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं भैया, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। अरे भैया यूजीसी को उठाओगे खुद, आपके मेरे बच्चों का भविष्य का ही मामला है, मेरे अकेले का परिवार का तो नहीं। 18 को शाम को 5 बजे, यही 4:30-5 बजे का टाइम, क्योंकि शाम को समय मिल सकता है। अपने ये लोग भागदौड़ के लोग हैं, यहाँ राजधानी के लोग समय कम मिलता है, पर साथ शाम को पूरे काम निपट जाते हैं। केवल खाने का काम है, 2 घंटे से खाने से पहले आना है। 4 से 5 बजे वहां पहुंचे, 8 बजे तक का प्रोग्राम है। किसी के खिलाफ बात नहीं करेंगे, किसी सरकार को नहीं कोसेंगे, किसी सत्ता को नहीं कोसेंगे। हम हमारे हक अधिकार की बात करेंगे, हम हमारे पक्ष की बात करेंगे, हमारे बच्चों के भविष्य की। क्योंकि साहब 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सुनवाई है। अगर SC/ST एक्ट की तरह इसमें भी अगर वो रेगुलाइज हो गया तो फिर ये मत बोलना कोई खड़ा नहीं हुआ तो था, पर हम साथ नहीं लगे। बच्चों का भविष्य आपका भी खराब होगा, हमारा भी होगा। जिन सत्रानियों की सम्मान के लिए हम लड़ रहे हैं, आपकी बच्चियां मान सम्मान बचा नहीं पाएगी। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये शब्द बहुत कड़वा है और बहुत घृणित है, पर अगर किसी भी आपकी बच्ची, समाज की बच्ची को हायर एजुकेशन में, महाविद्यालय में, कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में किसी दूसरे समाज के जो जिसको SC/ST OBC के लड़कों ने अगर ऑफर कर दिया, क्योंकि कुंठित मानसिकता के हर समाज में होते हैं, मैं नहीं बोलता सभी समाज ऐसा होता है, पर कुंठित मानसिकता का व्यक्ति, चाहे वो कायस्थ हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बढ़िया हो, चाहे राजपूत समाज में भी हो सकता है, 2-5% अपवाद